अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज में, और मैं हूँ साइंस का मौलवी सैयद राशिदुद्दीन फसीहुद्दीन। पिछले वीडियो में हमने दबाव की इकाई के बारे में देख लिए थे, दबाव का ज़ाब्ता देख लिए थे, पास्कल देख लिए थे। उसके अलावा जो है तो किस तरीके से रग़बा और दबाव एक दूसरे के माखूज़ तनासुब में होते हैं वो भी देख लिए थे। आज हम शुरू करते हैं ठोस का दबाव। चलिए अब देखते हैं। हवा में रखी हुई तमाम ठोस अशिया पर हवा का दबाव पड़ता है। किसी ठोस पर वज़न रखने से इस ठोस पर उस वज़न की वजह से दबाव पड़ता है जो उस वज़न पर और वज़न के ज़रिए ठोस के घिरे हुए हिस्से के रकबे पर मुनहसिर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ या कोई भी शय जो होती है उस पर हवा का दबाव पड़ता है। किसी ठोस पर वज़न रखने से इस ठोस पर उस वज़न की वजह से दबाव पड़ता है जो उस वज़न पर और वज़न के ज़रिए ठोस के घिरे हुए हिस्से के रकबे पर मुनहसिर होता है। यानी हर शय के ऊपर जो तो हवा का दबाव पड़ता है और उसके ऊपर क़ुव्वत अमल करती है और जिसकी वजह से उस पर दबाव पड़ता है। आप मिसाल देख सकते हैं, यहाँ पर ये ठोस है कील, और यहाँ पर जो तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर दबाव लगा रहे हैं। उसका रकबा कम होने की सूरत में वो आसानी से क्या हो रहा है, धंस रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके मुखालिफ सिमत में अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि नोकीला हिस्सा अगर हम ऊपर ले लें और जो उसका चौड़ा सिरा है वो नीचे रखें और फिर उसको अगर धंसाने की कोशिश करें लकड़ी में तो वो धंस नहीं पाएगा। उसकी और एक मिसाल है, बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं उसके जो बन होते हैं, उसकी जो डोरियाँ होती है वो जितनी ज़्यादा चौड़ी होंगी उतना ज़्यादा जो हो तो उसको वज़न उठाने में बच्चे को आसानी होगी, और जितना ज़्यादा वो छोटे होंगे उतना ज़्यादा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जिस शय पर क़ुव्वत लगती है उसका अगर रकबा ज़्यादा है तो दबाव कम पैदा होता है, और अगर शय का रकबा कम है तो दबाव ज़्यादा पैदा होता है। इसलिए जो तो स्कूल के जो बैग होते हैं उसके जो पट्टियाँ होती है वो कैसी होती है, अक्सर व बेशतर चौड़ी होती है ताकि दबाव कम हो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आइए दिमाग पर जोर दें। आपने सब्ज़ी वाली की टोकरी सर पर ले जाते हुए देखा होगा। इसके सर पर टोकरी के नीचे कपड़े की कुंडली रखी होती है। इसका क्या इस्तेमाल होता है? वही इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, जो दबाव पैदा हो रहा है उसको क्या करता है, कम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हम एक ही जगह ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, लेकिन एक ही जगह 8 घंटे कैसे सो सकते हैं। यानी अगर हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, किसी जगह पर खड़े होते हैं तो कुछ घंटों में कुछ मिनटों में जो तो हमारे पैर दुखने लगते हैं, लेकिन अगर जब हम लेट जाते हैं या सो जाते हैं तो हमारा जो जिस्म है उसका सारा जो वज़न है वो हमारे रगबा लेटने की वजह से फैल गया है उसकी वजह से कम हो जाता है, और क़ुव्वत कम होने की वजह से यानी रगबा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर दबाव कम पैदा होता है। इसलिए हम थकावट कम महसूस करते हैं या नहीं करते। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जगह पर सैंडल पहनी हुई है और एक जगह पर जो तो बर्फ़ पर फिसलने वाली पट्टियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दबाव कम है, इसलिए यहाँ पर जो तो आसानी से फिसला जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब उसके बाद देखिए वही जो मिसाल मैंने बताया था बर्फ़ फिसलने की। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फोर्स यहाँ पर जो है तो लग रही है। ठीक है, अगर एरिया उसका ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर उसका कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, और समझने के लिए आप देख सकते हैं कि किसी जिस्म पर क़ुव्वत लग रही है यानी वज़न है, और अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो दबाव कम होगा, और अगर एरिया कम है तो दबाव ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है, यही मिसाल यहाँ पर हमारे सोने और लेटने में भी होती है कि जब हम दो पैरों पर खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है रकबा बहुत कम हो जाता है हमारे जिस्म का, इसलिए दबाव ज़्यादा होता है और इसलिए हम थकावट महसूस करते हैं। लेकिन जब हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा जिस्म पूरी तरीके से रकबा फैल जाता है जिसकी वजह से दबाव कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर वही मिसाल फिर से एक मरतबा बता देता हूँ, बर्फ़ पर फिसलने के लिए चौड़ी तख्तियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, देख लीजिए यहाँ पर ये चौड़ी तख्तियाँ जो तो दबाव कम पैदा करती है, इसलिए आसानी से बर्फ़ पर फिसल सकती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये जो तो बकरी का पैर है, ये बकरी के पैर का रकबा कम होने की वजह से वो बर्फ़ के अंदर या रेत के अंदर धंस सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जो हो तो
सहरा के सफ़र में नहीं होता। उसके मुकाबले में ऊँट जो है उसके पैर चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं, इसलिए वो रेत के अंदर पूरी तरीके से धंसते नहीं है, इसलिए वो आसानी से रेत के ऊपर चल सकता है क्योंकि दबाव कम पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट माया का दबाव। अब है नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर ऑफ लिक्विड। अमल कीजिए यहाँ पर। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए, कांच की नली का 10 सम लंबाई का एक टुकड़ा इस तरह लीजिए कि एक सिरे पर एक गुब्बारा लगाया जा सके। नली के एक सिरे को गर्म करके बोतल की तह से 5 सम की ऊंचाई पर एक जानिब नली को दबाकर बोतल में लगाइए। शक्ल 3.6 की नली के बाजू से पानी ना निकले, इसलिए इसके अतराफ मोम पिघलाकर लगा दीजिए। अब बोतल में धीरे धीरे पानी भरिए, गुब्बारा फूलता जाएगा। इससे क्या वाज़ेह होता है, पानी का दबाव बोतल की दीवारों पर भी पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह ठोस के अंदर दबाव पैदा हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पर माया भी दबाव पैदा करता है। आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 अमल है। एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, शक्ल 3.7 में दिखाए गए तरीके के मुताबिक इसकी सतह पर एक मोटी सुई से 1, 2, 3 इस तरह सुराख कीजिए। पूरी बोतल को पानी से भर दीजिए। शक्ल के मुताबिक बोतल से पानी की धार बाहर आती हुई दिखाई देती है। सबसे ऊपर वाली सुराख से आने वाली पानी की धार बोतल से करीब ही गिरती है, जबकि बोतल के सबसे निचले सुराख से पानी की धार दूर तक जाती है। एक ही सतह के 2 सुराखों से पानी की धार मसावी फासले पर गिरती है। इससे क्या वाज़ेह होता है, एक ही सतह पर माया का दबाव मसावी होता है। इसी तरह माया की गहराई के साथ दबाव बढ़ता है। अब यहाँ पर शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए इमेज है उसकी, कि यहाँ पर क्या हो गया, आपने जो तो एक बॉटल ली है और उसके अंदर जो तो पूरा पानी भर के आपने जो तो एक ही सुई से 3 अलग अलग जगह पर सुराख किए, तो जाहिर सी बात है निचले सुराख से जो तो जो पानी आएगा उसका दबाव ज़्यादा होगा, और दबाव ज़्यादा होने की वजह से वो पानी की धार जो है तो ज़्यादा लंबी और ज़्यादा बड़ी होगी। उससे ऊपर वाली की धार जो है तो थोड़ी सी कम होगी और सबसे ऊपर वाली की धार कम होगी। उससे साबित होता है कि माया जो है तो क्या करता है, बोतल की दीवारों पर दबाव डालता है। उसकी सूरत में जो है तो पानी धार की शक्ल में बाहर निकलता है। फिर से एक मरतबा देख सकते हैं आप यहाँ पर शक्ल के अंदर 3 सुराख किए गए हैं बोतल के अंदर। सबसे निचले सुराख से जो है तो पानी ज़्यादा बहाव के साथ, ज़्यादा दबाव के साथ बाहर निकल रहा है, जो दूर तक क्या कर रहा है, प्रेशर से बाहर निकल रहा है। नंबर 2 सुराख में से जो तो दरमियाना या औसत जो तो प्रेशर से पानी निकल रहा है, और जो सबसे ऊपर वाला जो तीसरा जो सुराख है उसमें से जो पानी निकल रहा है वो कैसा है, इंतहाई कम प्रेशर के साथ निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है तो माया जो होता है वो अपनी अंदरूनी दीवारों पर दबाव डालता है। अब देखते हैं नेक्स्ट गैस का दबाव, गैस प्रेशर। किसी गुब्बारे में मुंह से हवा भरते वक्त वो हर सिमत से फूलता है। अगर गुब्बारा सुराख वाला हो तो फूंकने पर हवा बाहर निकलती रहती है और गुब्बारा फूलता नहीं। ये मुशाहिदा ऊपर किए गए माया के तजुर्बात के नतीजे की तरह है। ऐसा दिखाई देता है कि माया की तरह ही गैस जिस बर्तन में बंद हो उसकी दीवारों पर दबाव डालती है, इसलिए गैस और तमाम मायात को सय्याल फ्लूइड कहा जाता है। बर्तन में सय्याल तमाम सतहों, दीवारों और तह में अंदरूनी तौर पर दबाव डालता है। बर्तन में बंद महदूद कमियत के सय्याल का दबाव अंदरूनी तौर पर हर सिमत में मसावी तौर पर अमल करता है। देखिए, जिस तरीके से पानी के अंदर बहने की सलाहियत होती है उसी तरीके से गैस के अंदर, यानी जो गैस के अंदर भी वही सलाहियत होती है जिसे सैलानियत कहते हैं। बहने की सलाहियत को सैलानियत कहते हैं, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ये जो गैस सिलेंडर्स वगैरह हैं इनके अंदर जो है तो गैस को दबाव के तहत जो है तो जमा किया जा सकता है। देख सकते हैं आप, ये हमारी स्प्रे की बोतल है, गैस सिलेंडर वगैरह हैं। अब उसके बाद देखिए गुब्बारों में भी गैस को भरा जाता है। गुब्बारों के अंदर जो भरी जाने वाली हवा है वो पूरे गुब्बारे के अंदर यकसा तौर पर दबाव डालती है, यकसा तौर पर फैलती है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बहुत सारे जो हार्ट शेप के गुब्बारे आते हैं उनमें हवा भरने पर वो पूरी तरीके से हार्ट शेप ले लेते हैं, दिल का शेप ले लेते हैं। बहुत सारे जो हो तो कैसे गोल दायरा नुमा ले लेते हैं, बहुत सारी जो हो तो इस्तेवाना नुमा शक्ल ले लेते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि किसी भी गुब्बारे में जिस भी शक्ल का हो उसके अंदर जो हो तो हवा भरने पर, यानी गैस को दाखिल करने पर वो यकसा तौर पर पूरे बर्तन के अंदर, पूरे शय के अंदर, पूरे गुब्बारे के अंदर फैल जाती है, जिसकी वजह से वो जो भी मखसूस शक्ल होती है उस शक्ल को इख्तियार कर लेता है या कर लेती है। यही गैस की ख़ास बात होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट गैस का दबाव, वही चल रहा था हमारा। और ये याद रखिए गैस और तमाम मायात को क्या कहते हैं, सय्याल या फ्लूइड कहा जाता है। बर्तन में सय्याल तमाम सतहों, दीवारों और तह में अंदरूनी तौर पर दबाव डालता है। ये जो है तो फ्लूइड जो होता है वो अंदरूनी तह पर
दबाव डालता है। बर्तन में बंद महदूद कमियत के सयाल का दबाव अंदरूनी तौर पर हर सिमत में मसावी होता है। जाहिर सी बात है वो अंदरूनी सतह में मसावी होता है। नेक्स्ट है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ़िज़ाई दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज़मीन की तरफ हवा का गिलाफ है, इस गिलाफ को ही फ़िज़ा कहते हैं। सतह ज़मीन से 16 किलोमीटर बुलंदी तक फ़िज़ा है। इसके आगे तकरीबन 400 किलोमीटर तक फ़िज़ा बहुत ही हल्की होती है। हवा की वजह से पैदा होने वाला दबाव ही फ़िज़ाई दबाव कहलाता है। याद रखिए, ज़मीन की तरफ जो है तो हवा का गिलाफ है, ठीक है, उसी गिलाफ को क्या कहते हैं? फ़िज़ा कहते हैं। सतह ज़मीन से 16 किलोमीटर बुलंदी तक फ़िज़ा है और उसके बाद जो है तो तकरीबन 400 किलोमीटर तक फ़िज़ा बहुत ही हल्की होती है हवा की वजह से। देखिए, आप शक्ल में देख सकते हैं, हवा की वजह से पैदा होने वाला दबाव ही फ़िज़ाई दबाव कहलाता है। यहाँ आप शक्ल के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट, तस्वुर कीजिए कि ज़मीन के इकाई रकबे की सतह पर एक बहुत ही ऊंचा खोखला मुदव्विर इस्तिवाना खड़ा है और इसमें हवा है। शक्ल 3.8। इस हवा का वज़न ज़मीन की सिमत लगाई गई क़ुव्वत है। यही हवा का दबाव है जो वज़न और सतह के रकबे का हासिल ज़रब है। जो मैंने आपको अभी शक्ल में अंदर बताया था, पहले भी इमेज के अंदर बता दिया था, अभी भी शक्ल के अंदर दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये इस्तिवाना नुमा यानी पाइप की शक्ल का होता है, ठीक है, और यही क्या करता है? फ़िज़ाई दबाव पैदा करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सतह समंदर पर मौजूद हवा के दबाव को एक एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो भी मैंने आपको शक्ल में दिखा दिया था पहले कि सतह समंदर पर मौजूद जो हवा का दबाव होता है उसे एक एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम जैसे जैसे सतह समंदर से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दबाव कम होता जाता है। जाहिर सी बात है, हम सतह समंदर से ऊपर जाएंगे तो हवा का दबाव कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। सतह समंदर से ऊपर जाने की वजह से क्या हो जाता है? हवा का दबाव कम होता जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक एटमॉस्फेयर मसावी है 101 × 10 की क़ुव्वत 3 पास्कल, मसावी है एक बार मसावी है 10 की क़ुव्वत 3 मिलीबार, ठीक है। 1 मिलीबार मसावी है 10 की क़ुव्वत 2 पास्कल, जिसको हेक्टोपास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेक्टोपास्कल कहते हैं। इस इकाई को आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा इसको। फ़िज़ाई दबाव की पैमाइश मिलीबार या हेक्टोपास्कल इन इकाइयों में की जाती है। फ़िज़ाई दबाव की पैमाइश क्या में की जाती है? 2 शक्लों में की जाती है, 2 यूनिट्स में। एक है मिलीबार या फिर हेक्टोपास्कल, इन इकाइयों में की जाती है। हवा में किसी भी एक नुक्ते पर फ़िज़ाई दबाव हर सिमत में होता है। फ़िज़ाई दबाव जो होता है वो हवा में किसी भी एक नुक्ते पर फ़िज़ाई दबाव हर सिमत में होता है। ये दबाव कैसे पैदा होता है? एक बंद डब्बे में हवा हो तो हवा के ज़र्रात अपनी बेहंगम हरकत से डब्बे के अंदरूनी सतह से टकराते हैं। इस अंदरूनी अमल से डब्बे की अंदरूनी दीवारों पर क़ुव्वत अमल करती है और क़ुव्वत की वजह से दबाव बनता है। याद रखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए हम एक डब्बा लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं? हवा होती है, एक्चुअली उसके अंदर ना कुदरती तौर पर तो हवा होती है, और उसको पैक कर देते हैं तो उसके अंदर की जो हवा के जो ज़र्रात होते हैं वो क्या करते हैं? बेहंगम हरकत करते हैं, यानी बेतरतीब हरकत करते हैं और उसी की वजह से दबाव पैदा होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं? अंदरूनी दीवारों पर क़ुव्वत अमल करती है उनकी बेहंगम हरकत की वजह से, और क़ुव्वत की वजह से ही क्या पैदा होता है? दबाव पैदा होता है या दबाव बनता है। हम भी अपने सर पर हमेशा फ़िज़ाई दबाव बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन हमारे जिस्म के कहिफ़ों में हवा होती है और खून की नालियों में भी खून होता है और उसका दबाव फ़िज़ाई दबाव के बराबर होता है, जिसकी वजह से पानी और फ़िज़ाई दबाव के दरमियान हम दब नहीं पाते। फ़िज़ाई दबाव मुतवाज़न होता है। ज़मीन का फ़िज़ाई दबाव सतह समंदर से ऊंचाई के मुताबिक बदलता है। ये किस तरह बदलता है उसे शक्ल 3.9 में दिखाया गया है, आगे की शक्ल में दिखाया गया है। फिलहाल हम ये बात समझ लेते हैं कि हमारे सर के ऊपर भी क्या होता है? हमेशा फ़िज़ाई दबाव होता है और हम उसे बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन हमारे जिस्म के कहिफ़ों में हवा होती है और खून की नालियों में खून होता है। हमारे जिस्म के कहिफ़ों में क्या होती है? हवा होती है और खून की नालियों में भी खून होता है, यानी दोनों भी क्या है? सयाल है। हवा भी सयाल है जो कहिफ़ों के अंदर है, और खून की नालियों में खून है वो भी सयाल है, और उसका दबाव फ़िज़ाई दबाव के मसावी होता है, जिसकी वजह से पानी और फ़िज़ाई दबाव के दरमियान हम दब नहीं पाते। जिसकी वजह से क्या होता है? पानी और फ़िज़ाई दबाव के दरमियान हम दब नहीं पाते। फ़िज़ाई दबाव मुतवाज़न होता है। फ़िज़ाई दबाव मुतवाज़न होता है यानी बैलेंस्ड होता है। ज़मीन का फ़िज़ाई दबाव सतह समंदर से ऊंचाई के मुताबिक बदलता रहता है। ये सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा मुस्तक़बिल में भी, कि हमारे सर पर इतना ज़्यादा दबाव होने की बजाय 10 सम ज़रब 10 सम में हम 1000 किलो का दबाव
बर्दाश्त करते हैं, यानी 1 टन का दबाव बर्दाश्त करते हैं, उसके बावजूद भी जो है तो हमारे जिस्म को कोई नुकसान क्यों नहीं होता, हम जो तो इस दबाव को किस तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के जो कहफ़े है उसके अंदर हवा को भर रखा है। साथ ही साथ हमारे जिसमें खून होता है, यानी हवा और खून दोनों भी सयाल होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे अंदर जो तो इस फ़िज़ाई दबाव को बर्दाश्त करने की क्या हो जाती है, काबिलियत पैदा हो जाती है। उसी के साथ साथ क्या होता है, इसका दबाव जो होता है कैसा होता है, फ़िज़ाई दबाव के बराबर होता है, जिसकी वजह से पानी और फ़िज़ाई दबाव के दरमियान हम दब नहीं पाते हैं। ठीक है, ज़मीन का फ़िज़ाई दबाव जो होता है सतह समंदर के मुताबिक बदलता रहता है। अब ये जो है हमारे जिस्म का जो फ़िज़ाई दबाव है ये कैसा किसके साथ साथ बदलता है, सतह समंदर से ऊंचाई के मुताबिक बदलता रहता है। क्योंकि हम लोग जो है तो तमाम जो कुर्रे अर्ज़ पर रहने वाले इंसान हैं, सब जो है तो एक ही सतह समंदर से ऊंचाई पर नहीं रहते, सबकी सतह समंदर की ऊंचाई अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हॉलैंड जो नीदरलैंड जो एक मुल्क है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो सतह समंदर की ऊंचाई से ही नीचे वाक़ है वो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये इसमें तब्दीली किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है तो हवा का दबाव शक्ल 3.9 में बुलंदी कितनी है, 1000, 2000, 6000 और 10,000 कितनी है, 2000, 6000 और 10,000 है। सारी सी बात है, हवा का दबाव जो है तो क्या होगा, किलो पास्कल होगा। यहाँ पर कितना है, kPa 100 है, कितना है 100। तो जाहिर सी बात यहाँ पर एक ग्राफ तैयार हो रहा है, आप शक्ल में देख सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पर ग्राफ तैयार होता है, यानी जिस तरह आप सतह समंदर से ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो है तो आपका जो फ़िज़ाई दबाव है वो उसमें भी क्या हो जाएगा, तब्दीली हो जाएगी। आइए दिमाग पर जोर दें, 1 मीटर स्क्वायर सतह वाली मेज़ पर सतह समंदर से 101 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 पास्कल के मसावी दबाव अमल करता है। इतने ज़्यादा दबाव से मेज़ की सतह टूट कर गिर क्यों नहीं जाती। देखिए अब यहाँ पर जो तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर 1 मीटर स्क्वायर सतह वाली मेज़ पर सतह समंदर से 101 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 पास्कल के मसावी दबाव अमल करता है। इतने ज़्यादा दबाव से मेज़ की सतह टूट कर गिर क्यों नहीं जाती। फिर वही जवाब होगा उसका, फ़िज़ाई दबाव की वजह से। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।